हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21 अप्रैल 2026। तो आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। राइट, फर्स्ट वर्ड था आज के हिंदू में डाउन प्लेड। डाउन प्लेड का मतलब होता है टू मेक समथिंग सिम लेस इम्पोर्टेंट, मतलब ये दिखाना कि कुछ चीज़ कम इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज़ कम सीरियस है, जितनी वो है, जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम वैल्यू शो करना, दैट इज़ कॉल्ड डाउन प्लेड। कम करके दिखाना, महत्व कम देना। राइट, ही डाउन प्लेड हिज पेन एंड कॉन्टिन्यूड वर्किंग। उसने अपना दर्द कम दिखाया और लगातार काम करता रहा। अब देखो इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे, ट्रिक की बात कर लेते हैं। डाउन प्ले, इमेजिन करो किसी चीज़ को डाउन करके किसी दूसरे के सामने प्ले करना, जैसे म्यूज़िक की वॉल्यूम को डाउन करके किसी दूसरे के सामने प्ले करना, दैट इज़ कॉल्ड म्यूज़िक की वॉल्यूम कम दिखाना। जितनी उसकी वॉल्यूम है, जितनी हाई हम बजा सकते हैं उससे कम शो करना, तो जितना वो इम्पोर्टेंट है उससे कम दिखाना उस चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड डाउन प्ले। बिलीव मी, ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आएंगी एग्जाम में। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। मिनिमाइज, अंडरस्टेट, डिमिनिश, बी लिटिल, कम, थोड़ा दिखाना किसी चीज़ को। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। एम्फेसाइज, हाईलाइट, मैग्नीफाई, एक्सजरेट। राइट, अब देखो इस वर्ड से रिलेटेड एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ डाउन प्लेड। 4 ऑप्शंस दे देगी हमें, हाईलाइटेड, इग्नोर्ड, मिनिमाइज्ड, एक्सपेंड। तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या पूछा है, सिनोनियम। तो डाउन प्ले का मतलब क्या है, मिनिमाइज करके दिखाना किसी चीज़ को, जितना उसका साइज है उससे कम शो करना, दैट इज कॉल्ड मिनिमाइज्ड। राइट, देखो सेकंड वर्ड इज टम्बल्ड डाउन। टम्बल्ड डाउन का मतलब होता है फॉल डाउन सडनली, ऑफन इन अनकंट्रोल्ड वे। किसी चीज़ का गिर जाना, ढह जाना, अचानक से ढह जाना, अचानक से किसी चीज़ का गिर जाना, दैट इज कॉल्ड टम्बल्ड डाउन। एग्जाम्पल, द ओल्ड वॉल टम्बल्ड डाउन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। एग्जाम्पल से क्या होता है ना, हम किसी भी वर्ड को अच्छे से समझ पाते हैं, उसका यूज़ अच्छे से समझ पाते हैं। राइट, सिनोनियम की बात कर लेते हैं। फेल डाउन, कोलैप्स्ड, क्रम्बल्ड, कांपना, टोपल्ड। ये वर्ड तो मैंने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है अपनी ही वीडियोस में, और मैंने इस वर्ड को याद रखने की आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि टोपा पहन रखा है और वो उड़ गया, उलट पुलट हो गई चीज़ें, गिर गई चीज़ें, तो टोपल्ड। राइट, देख रहे हो कैसे ट्रिक्स दिमाग में आ जाती हैं दोबारा हम जब रिवाइज कर रहे होते हैं। और मैं इतनी बार आपको वर्ड्स रिवाइज करवा दूंगी, बिलीव मी, पेपर तक आपके हिंदू की वोकैब बहुत बढ़िया हो जाएगी। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। स्टूड अप, रोज, खड़ा होना, राइज से रिलेट करके याद रखो रोज को। स्टेबलाइज्ड, रिमेन्ड अपराइट। राइट, एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। द वीक स्ट्रक्चर डैश आफ्टर द अर्थक्वेक। अब एक्सपेंड, ग्रू, स्टूड, ये तो कॉमन सेंस से भी हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें पता होगा तो हम कम टाइम लेंगे। राइट, हमें टाइम का कंस्ट्रेंट भी एग्जाम में, तो दैट इज कॉल्ड टम्बल्ड डाउन। Next word is recusal, the act of removing oneself from a decision making process due to conflict of interest और biasness। मतलब मान के चलो, देखो ये वर्ड मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई जज है, जज के जो बेटे ने कोई क्राइम कर दिया, राइट, अब वो जज अपनी बेटे के साइड लेगा, अपनी बेटे की तरफ झुकेगा, दैट इज कॉल्ड बायसनेस। राइट, तो वो जज उस जजमेंट से अपने आप को निकाल ले तो वो चीज़ फेयर डिसीजन में आ जाएगी। तो किसी एक्ट अपने आप को रिमूव कर लेना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, जज ही तो डिसाइड करेगा कि उसकी सज़ा क्या होगी, तो अपने आप को रिमूव कर लेना किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक साइड तो उसका बेटा खड़ा है, एक साइड जज है, तो वो अपने बेटे की साइड झुकेगा, और एक साइड जुडिशरी में उसको अच्छा काम करना है, जुडिशरी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तरह उसको काम करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच डायलमा फंस जाना, दो चीज़ों के बीच फंस जाना किसी आदमी का। तो आप आई होप इस वर्ड का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। द एक्ट ऑफ रिमूविंग वन सेल्फ फ्रॉम ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बायसनेस। एग्जाम्पल, द जज अनाउंस्ड हिज रेक्यूजल फ्रॉम द केस। हर रेक्यूजल एंश्योर्ड अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। उसका अलग होने से इन्वेस्टिगेशन एकदम फेयर हो गई। राइट, तो इन एग्जाम्पल से आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, रेक्यूजल को रिफ्यूज़ल से रिलेट करो, इनकी सिमिलर साउंड है। इमेजिन करो कि जज ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मैं इस केस में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, खुद को हटा लिया जज ने, दैट इज़ कॉल्ड रेक्यूजल। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। विड्रॉल, डिस्क्वालिफिकेशन, एब्सटेंशन, स्टेप असाइड। राइट, एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, इंक्लूजन, एंगेजमेंट।
एसएससी इस वर्ड से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आ सकता है ये। जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जुडिशरी से रिलेटेड आ जाए या कभी लीगल सिस्टम से रिलेटेड आ जाए तो ये वर्ड आ सकता है। ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट द ऑफिसर ऑप्टेड फॉर, ये 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब ऑप्टेड फॉर ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब अगर हमें नहीं समझ आया तो इन्वॉल्वमेंट, एग्रीमेंट, हम कुछ भी मार सकते हैं एग्जाम में, राइट। तो आपको समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच फंस जाना। अब जब आदमी 2 चीज़ों के बीच फंसेगा तो वो किसी एक चीज़ से हटेगा तो रेक्यूजल, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रेटल्ड। रेटल्ड का मतलब होता है नर्वस, डिस्टर्ब्ड, शेकन, मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब होना, दैट इज कॉल्ड रेटल्ड। किसी सिचुएशन में घबरा जाना या हिल जाना। एग्जाम्पल, ही लुक्ड रेटल्ड आफ्टर द टफ क्वेश्चन। एग्जाम्पल, द सडन नॉइस रेटल्ड द चाइल्ड। अचानक से आवाज़ आई और बच्चा डर गया, राइट। अब देखो ये इसकी ट्रिक मैं आपको बता सकती थी लेकिन मैंने लिखी नहीं क्योंकि मेरे को सांप से डर लगता है। और रेटल एक स्नेक होता है जो साउथ इंडिया में पाया जाता है और स्नेक को देख के हम डर जाते हैं, एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। बाकी मैंने ट्रिक यहाँ मेंशन नहीं की। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। डिस्टर्ब्ड, शेकन, नर्वस, एजिटेटेड। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट। एसएससी इस वर्ड से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ रेटल्ड, राइट। अब तो आप इजीली बता ही दोगे, शेकन। नेक्स्ट वर्ड इज आइडल। आइडल, इसको प्रोनाउंस करने में बहुत बार हम गलती कर देते हैं क्योंकि आइडल एक और वर्ड होता है तो हमें लगता है उसकी स्पेलिंग तो अलग है, तो हम सेम प्रोनाउंस कैसे करें, तो मैंने इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ मेंशन कर दी। ये जो आइडल वर्ड है ये एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ वर्ड है। 6 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में आया था एंटोनियम के क्वेश्चन में। अब हम इस वर्ड को समझ लेते हैं। आइडल होता क्या है? नॉट वर्किंग, नॉट एक्टिव, डूइंग नथिंग, काम ना करना, बेकार बैठना, इनएक्टिव होना, दैट इज कॉल्ड आइडल। ही सेट आइडल ऑल द डे। द फैक्ट्री रिमेन्ड आइडल ड्यू टू द लैक ऑफ ऑर्डर, राइट। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? आइडल, आई प्लस डल। मैं डल हो गया यार, मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं इनएक्टिव हो गया, तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद रखेंगे, आइडल। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। लेजी, इनएक्टिव, अनएम्प्लॉयड, डोरमेंट। ये वर्ड डोरमेंट सीडीएस में पूछा गया वर्ड है इंग्लिश के सेक्शन में, आप देख रहे हो। हिंदू पढ़ने से आप कितने इम्प्रूव कर जाओगे। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। एक्टिव, बिजी, वर्किंग, इंडस्ट्रियस। अब एसएससी में कॉमन कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों वर्ड से रिलेटेड। आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, बेस्ट, और इस आइडियल का मतलब होता है बेकार, इनएक्टिव। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रिक से आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रहेंगे। बिलीव मी, एग्जाम में आपको ये वर्ड्स जरूर हिट करेंगे।